Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we will try to understand speech sounds of English language. आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो लेटर्स को साउंड से क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे किस लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है. इंग्लिश स्पीकिंग जो है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश राइटिंग. इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है वो इंग्लिश के जो साउंड्स है उनसे मुख्तलिफ है. वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स. कितने लेटर्स है इंग्लिश लैंग्वेज में? 26 लेटर्स. वेयर एज इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 44 साउंड्स. 44 साउंड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के और 26 लेटर्स जो है हम यूज़ करते हैं राइटिंग सिस्टम इंग्लिश के, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि ये जो लेटर है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी से कि लेटर इज इम्प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड. कैसे डिफाइन करते हैं? वी से लेटर जो है दैट इज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर, इट इज नॉट प्रॉपर. ये प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है. Why? Because 26 letters are used to represent 44 sounds. 26 जो letters हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं 44 स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो लेट्स सी, हम डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पीच साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, जो स्पीच साउंड्स की जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, दैट्स कॉल्ड फोनेटिक्स. उसको हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स. अब व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स. स्पीच साउंड्स की जो स्टडी को हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं. एंड इट्स इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. यू कैन आल्सो से कि इट हैज 3 ब्रांचेस. इसकी 3 ब्रांचेस हैं. नंबर 1 इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? टू अटर, टू से. आर्टिकुलेट करना मतलब प्रोड्यूस करना, बोलना. आर्टिकुलेट का मतलब होता है. अब आर्टिकुलेटरी जो फोनेटिक्स होती है, अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डील्स विद के हाउ साउंड्स जो है आर प्रोड्यूस्ड. हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. अब जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स है उसको उसकी स्टडी हम करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में, कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से स्पीच ऑर्गन्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स. अब ऑडिटरी, ऑडिटरी फोनेटिक्स. अब ऑडिटरी आपको पता होगा कि ऑडियो मीन्स टू हियर, सुनना. अब ऑडिटरी जो फोनेटिक्स बेसिकली इट डील्स विद द रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स. हम क्या करते हैं? थ्रू अवर ईयर्स, हम अपने ईयर्स के थ्रू क्या करते हैं? रिसीव करते हैं. किसको रिसीव करते हैं? साउंड वेव्स को. साउंड वेव्स. जो भी बंदा बोलता है तो जाहिर सी बात है ये साउंड्स कैसे ट्रेवल करती हैं? वो वेव्स की जो है सूरत में वो जो है ट्रेवल करती हैं और हम इन साउंड वेव्स को थ्रू अवर ईयर्स उनको क्या करते हैं? वी रिसीवते हैं. आफ्टर रिसीविंग हम उनको वी ट्राई टू परसीव द साउंड्स वेव्स. अगर वो हमारी लैंग्वेज के साउंड्स होते हैं तो वो इजीली हम उनको परसीव कर लेते हैं. अगर जो है वो हमारी लैंग्वेज के साउंड्स नहीं है या वो साउंड्स जो है बेसिकली हमें नहीं पता उस किस लैंग्वेज के हैं या वो लैंग्वेज हम नहीं जानते, तो क्या होता है कि वी डू नॉट जो है इंजॉय लिसनिंग टू दैट लैंग्वेज. हम इंजॉय नहीं करते. वाई? बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. बेसिकली वी डू नॉट परसीव इट साउंड्स. उस लैंग्वेज के साउंड्स को हम परसीव नहीं कर पाते. अब द थर्ड वन इज अकूस्टिक फोनेटिक्स. अकूस्टिक. अब अकूस्टिक क्या करती है? इस इन दिस जो है ब्रांच वी स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम साउंड्स, स्पीच साउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं इन अकूस्टिक फोनेटिक्स. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? यू ऑल नो कि साउंड वेव्स, दिस इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी. फ्रीक्वेंसी, साउंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? पिच, इंटोनेशन वगैरह एवरीथिंग, उसकी हम जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स को. नाउ लेट्स सी कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं
वो कितने हैं? आई हैव टोल्ड यू कि इंग्लिश लैंग्वेज के कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स। आउट ऑफ 44 साउंड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंटल साउंड्स यू कैन से दे आर 24 इन नंबर, वो 24 हैं। वेयर एज 20 जो साउंड्स हैं दे आर वावल साउंड्स। वावल साउंड्स हैं हमारे। वावल साउंड्स कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के? 20। नाउ यू सी इंग्लिश लेटर्स कितने हैं? दे आर 26 in number English letters, and out of 26 जो 5 हैं they are vowels and others are क्या है? Consonants। अब vowels कौन कौन से हैं? letters A, E, I, O, U। Now you see the difference, we have the English language has 20 vowel sounds। कितने sounds है vowel sounds? 20। And to represent those vowel sounds, 20 vowel sounds, English has just 5 letters, 5 letters हैं। That's why I told you कि जो हम letter को define करते हैं वो as कैसे करते हैं? As an improper symbolic representation of sound। वो proper symbolic representation नहीं है। Now you all know कि sounds जो है basically that's been divided into 2 categories। sounds को 2 categories में रखा गया है in every language। Okay, number 1 is consonant। एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? वावल साउंड। दूसरे हमारे पास कौन से हैं? वावल साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपको कॉन्सोनेंट का भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्सोनेंट, एंड यू मस्ट नो कि व्हाट इज अ वावल या व्हाट वावल इज। ओके, वावल क्या होता है एंड कॉन्सोनेंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कॉन्सोनेंट जो साउंड्स हैं बेसिकली होता क्या है? जितने भी जो स्पीच साउंड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के दे आर पल्मोनिक। दे आर पल्मोनिक। अब पल्मोनिक क्या होता है? कुछ साउंड्स होते हैं पल्मोनिक और कुछ साउंड्स होते हैं नॉन पल्मोनिक। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनिक एंड नॉन पल्मोनिक। बेसिकली पल्मोनिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू लंग्स। अब एंड वेयर एज व्हेन यू से नॉन पल्मोनिक, अब नॉन पल्मोनिक क्या होता है? दैट इज नॉट रिलेटेड टू लंग्स, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू लंग्स। वो लंग्स से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। वेरे जो पल्मोनिक कॉन्सोनेंटल साउंड्स है, पल्मोनिक वावल साउंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी साउंड्स हैं दे ऑल आर पल्मोनिक। अब पल्मोनिक मींस वो लंग्स से मतलब क्या होता है? एयर आती है। अब पल्मोनिक मींस रिलेटेड टू लंग्स। क्या होता है इन द केस ऑफ पल्मोनिक साउंड्स? जो एयर होती है, एयर कम्स आउट ऑफ योर लंग्स। एयर आपके लंग्स से बाहर आती है व्हेन एवर यू अटर एनी साउंड। जब भी आप कोई साउंड बोलते हैं, जब भी आप बात करते हैं तो यू फील कि एयर इज कमिंग आउट ऑफ योर लंग्स। इसको फील करने के लिए आपने क्या करना है? यू आर सपोज टू होल्ड द palm ऑफ योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड देन ट्राई टू अटर। अब बोलने की कोशिश करें प, ब, ठ, ड, ख, ग, फ, व। ये जितने भी साउंड्स आप बोलते जाएंगे यू विल फील द एयर हिटिंग द palm ऑफ योर हैंड। आप क्या फील करोगे? आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके हाथ में क्या लग रही है? एयर, हवा जो है वो हिट कर रही है आपके जो है हैंड को। तो ये हवा आप कहाँ से रही है? फ्रॉम वेयर दैट एयर इज कमिंग आउट, कहाँ से? सो दैट एयर इज कमिंग आउट ऑफ लंग्स, वो लंग्स से आ रही है। वेयर एज इन द केस ऑफ नॉन पल्मोनिक जो साउंड्स, जो नॉन पल्मोनिक, इंग्लिश लैंग्वेज में तो कोई भी नॉन पल्मोनिक है नहीं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू कि नॉन पल्मोनिक होते क्या है। इसमें लंग से एयर बाहर नहीं आती, लंग से एयर बाहर नहीं आती। एयर डज नॉट कम आउट ऑफ योर लंग्स, आपके लंग से एयर बाहर नहीं आती। तो होता क्या है? एयर बाहर से अंदर जाती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई भी साउंड नहीं है। वेयर एज इफ यू आर अ सिंधी स्पीकर और यू आर अ सराइकी स्पीकर, सो यू विल आप जो है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। आप इसको बआसानी जो है वो समझ सकेंगे। व्हाई? क्योंकि इंग्लिश एंड सराइकी लैंग्वेजेस जो है सॉरी सिंधी एंड सराइकी लैंग्वेजेस हैव नॉन पल्मोनिक साउंड्स। कितने नॉन पल्मोनिक साउंड्स हैं? चार नॉन पल्मोनिक साउंड्स हैं इन इंग्लिश एंड इन सिंधी एंड सराइकी। कौन कौन से? अब उनको अगर मैं लिखूंगा उसमें फोनेटिक जो है सिंबल्स में, वो कैसे लिखूंगा? ऐसे। अब ये लिखा क्या हुआ है? दिस इज, अब ये सिंधी और सराइकी समझ जाएंगे। ब, ब, जैसे बकरी, अब उर्दू स्पीकर बकरी कहते हैं, ठीक है ना। एंड व्हेन दे ट्राई टू से बकरी तो वो नहीं बोल पाएंगे, वो कहेंगे बकरी, ठीक है ना। वाई? क्योंकि उनके लैंग्वेज में ऐसा कोई भी साउंड है नहीं। ब, ब, ड,
डेडर, डेडर, ठीक है, ड, डाडो। गाउट को हम क्या कहते हैं? बकरी, इन सिंधी और सरेकी। फ्रॉग को हम क्या कहते हैं? डेडर, इन सिंधी और सरेकी। एंड दिस इज ग, एंड दिस इज ब, ड, सॉरी, दिस इज य, दिस इज य, यारो, और चलो यारो, ठीक है ना, यारो, ठीक है। एंड वेब को जैसे जो है हम क्या कहते हैं? यारो। और दूसरा ग, गू। सो दीज आर नॉन पल्मोनिक साउंड्स। ये क्या है? नॉन पल्मोनिक साउंड्स। इसमें क्या हो रहा है? अगेन यू फील के ब बोले ब, ड, य, ग। आपको एयर जो है वो फील नहीं होगी हिटिंग द palm ऑफ योर हैंड। कोई भी एयर आपके लंग से, आपके माउथ से बाहर नहीं जो है आएगी। एयर बाहर से अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें हम एयर को जो है एयर अंदर जाती है। सो एनीवे, coming to our topic, consonant and vowel sounds. Consonant sounds, air is coming out of your lungs. In the case of consonant sounds, there is an obstruction. क्या है? obstruction, एक रुकावट है। obstruction एक रुकावट है। किसको? that obstruction can either be completely, ये completely भी हो सकती है, और partly, और थोड़ी सी भी obstruction हो सकती है। ओके, अब obstruction ये रुकावट क्या होगी? किसको होगी रुकावट? अब एयर को रुकावट होगी। आपकी जो एयर है, इट वोंट कम आउट फ्रीली, वो फ्रीली बाहर नहीं आएगी। आप जो है वो फील करोगे कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ एयर। फ्लो ऑफ एयर को क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप बोले ब। अब ब बोलने से पहले नाउ यू सी कि आपके जो लिप्स हैं दे आर टाइटली क्लोज्ड। ब, ये एयर जो है बाहर निकलने से पहले क्या हो रही है कि आपके लिप्स जो है वो टाइटली क्लोज हो जा रहे हैं। जैसे आप जो है इनको रिलीज करते हैं ब, तो एट वंस जो है एयर कम्स आउट, वो बर्स्ट होती है बाहर की तरफ, ठीक है। ट बोलने की कोशिश करें और आप उनको जो है रिलीज ना करें, जो है लूज ना करें स्पीच ऑर्गन्स को। ट, ये जो टिप ऑफ द टंग है ना, ये इसको आप ऊपर टच करेंगे ट। अब ट बोलने से पहले यू विल फील के एयर जो है वो पीछे से जमा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे। ट मतलब यू वोंट बी एबल टू अटेन अंटिल एंड अनलेस आप स्पीच ऑर्गन्स को क्या करें? उनको लूज करें और एयर बाहर आए, ठीक है ना। तो देयर इज आइदर कंप्लीटली और पार्टली ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट है या जो है पार्टली। अच्छा, पार्टली कैसे? हाफ ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? जैसे फ, फ, नाउ यू सी एयर इज कमिंग आउट, ठीक है ना, बट इन कैसे आ रही है? फ्रिक्शन। मतलब देयर इज partly obstruction to the flow of air. Likewise, you will feel कि air is coming out. You will feel कि air is coming out. तो वो किस में आ रही है? इन्फ्रिक्शन एयर आ रही है, लेकिन उसमें क्या, कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है? कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें। नाउ वावल साउंड में क्या होता है कि वावल साउंड में जो है देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ एयर। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है एयर को। एयर कम्स आउट क्या? एयर कम्स आउट फ्रीली एंड योर माउथ इज वाइड ओपन। योर माउथ इज वाइड ओपन। आपका जो माउथ है वो वाइडली ओपन होता है एंड यू डू नॉट फील एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। जो भी आपके माउथ से एयर आ रही है उसमें कोई भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे अ, ई, उ, अ। नाउ यू सी there is no obstruction to air, कोई भी obstruction नहीं है। So basically that is the main difference between consonant and vowel sound. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्पीच साउंड्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स क्या होती है इन लिंग्विस्टिक्स या इन इंग्लिश फोनेटिक्स की स्टडी हम कैसे करते हैं लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है ना, साउंड की स्टडी कैसे करते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड्स। और हम जो है दूसरी वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं, वो हम दूसरी जो है वीडियो में देखेंगे। एंड हम वॉवल साउंड्स कौन कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। फॉलो मी फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।